चरस, आइस, क्रिस्टल मेथ और दीगर नशों का इस्तेमाल पाकिस्तान में नौजवानों को नशे की लत पड़ जाए तो उसे छोड़ना कितना मुश्किल है। मेरा बॉयफ्रेंड खुद नशा नहीं करता था, लेकिन वो मुझे ला कर देता था ताकि जिनसी तस्कीन के लिए मेरा इस्तेमाल करे। कोई लड़की जब नशे में पड़ जाती है तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। वो यही कहती है कि मेरे साथ कुछ भी करो, जैसा भी करो, बस मुझे नशा ला कर दो। ये एक 22 साला लड़की समीरा खान फर्जी नाम की रुदाद है, जो कराची में एक बहाली सेंटर में मौजूद है और ख़ुद को नशे की लत से आज़ाद करने के लिए कोशां है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुनशियात की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 70 लाख से ज़्यादा अफराद नशे की लत में मुब्तला हैं। इनमें केमिकल्स वाले नशे के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है, जिनमें हेरोइन, कोकीन और आइस का नशा शामिल है। समीरा नशे की लत में मुब्तला कैसे हुई? समीरा खान की नौउम्री में एक बड़ी उम्र के शख्स से शादी हो गई थी और नतीजे में चंद सालों में अलहदगी हो गई। बहाली सेंटर में बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो शख्स मुझ पर तशद्दुद करता था और इस अरसे में मैं 2 बच्चों की मां बन गई और एक रोज़ तंग आकर वालिदैन के घर आ गई, लेकिन शौहर बड़े बेटे को साथ ले गया। इस दौरान समीरा की पड़ोस में एक नौजवान से दोस्ती हुई। वो बताती हैं कि बेटा छीनने की वजह से इसको रात को नींद नहीं आती थी और उसके दोस्त ने इसको नशा क्रिस्टल देना शुरू किया और कहा कि इससे आराम आएगा। इस तरह में फंस गए। वो इस बारे में तफसीलात बताते हुए कहा कि माँ बाप को क्या पता उनकी बेटी नशा करके कहाँ पर बैठी होगी, किसके साथ लेटी होगी। इस नशे में आकर कुछ समझ में नहीं आता, बस ये दिल कहता है जो करना है करो, बस नशा दो। में अपने वालिदैन को नशा आवर गोलियां खुलाकर बाहर चली जाती, सुबह को वापस आ जाती थी, कभी भी पकड़ी नहीं गए। आपका साथी आपको भी नशे की लत लगा देता है। पाकिस्तान में नौजवान लड़कियां और ख़वातीन की कितनी बड़ी तादाद नशे में मुब्तला है, इसके आदाद व शुमार तो मौजूद नहीं हैं, ताहम बहाली सेंटर्स में उनकी तादाद बढ़ रही है। कराची में काम करने वाली आस फाउंडेशन की माहिर नफ्सियात शहला मजहर डार बताती हैं कि जिस तरह नौजवान और बालिग बच्चे जगह जगह आपको मिलेंगे, इस तरह ख़वातीन भी मिलेगी, लेकिन उनकी तादाद कम है, ताहम घरों में बहुत ज़्यादा तादाद है। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं उनमें तालिबात हैं, एयर होस्टेसेस हैं, इस कदर के नर्सेस के पूरे ग्रुप्स हैं। उनके घर वालों को पता तक नहीं कि वो करती क्या है। इन ख़वातीन में क्रिस्टल, शीशा, अल्कोहल के अलावा पेन किलर भी आम है। शहला मजहर के मुताबिक ख़वातीन का खुद ब खुद रुझान इस तरफ हो जाए ऐसा उन्होंने नहीं देखा, ताहम क्लास फेलोज, साथ काम करने वालों, बॉयफ्रेंड्स आज जो बाद में शौहर भी बन रहा है, वो उनको इस तरफ राग़िब करता है। उन्होंने कहा कि बॉयफ्रेंड ड्रग इस्तेमाल करता है, पता नहीं चलता, शादी के बाद मालूम होता है, और ख़वातीन को भी बाद में पता चलता है कि जो ये मुझे दे रहा था वो नशा था। इसके बाद इसको लाने की जिम्मेदारी भी ख़वातीन की होती है, शौहर ने बैठकर बस नशा करना है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों में क्रिस्टल, आइस और दीगर नशों का इस्तेमाल कोई ढकी छपी बात नहीं। हायर एजुकेशन कमीशन भी इसकी रोकथाम के लिए सरगर्म है, जबकि हुकूमत सिंध ने भी पिछले दिनों एंटी नारकोटिक्स फोर्स के साथ तालीमी इदारों में मुनशियात की फराहमी के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान किया था। ताहम ऐसे भी कई केसेस हैं जिसमें नौजवान स्कूल के ज़माने से इस लत का शिकार हो जाते हैं। योगेश लियारी के रिहायशी हैं। वो बताते हैं कि स्कूल के ज़माने से शराब पीना शुरू कर दी थी और उसके